नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार कैंथुला के एस्ट्रो में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं विषय आपके लिए लेकर के आया हूं वह है शनि ग्रह के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी देना, और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं। दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है, या ये कहें कि हम जैसे किसी अपने जजमान को यह बोलते हैं कि भाई आपके ऊपर शनि की साढ़ेसाती शुरू हो रही है या शनि की ढैया लगने वाली है, तो वह जो जातक होता है या वो जजमान जो होता है वह बहुत भयभीत हो जाता है। और ये होता ही होता है कि लोग जो है शनि से बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं, लेकिन शनि से भयभीत होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको शनि ग्रह के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार, ये तो आप जानते ही हैं कि शनि जो ग्रह है वह सूर्य देव का पुत्र है। पुराणों में कहा गया है कि शनि की जो माता थी उनका नाम छाया था। तो कहते हैं कि ये भी कहा गया है कि शनि की जो दृष्टि है वो खराब मानी जाती है। तो कहा जाता है कि जब जो है शनिदेव का जन्म हुआ, तो जैसे ही बालक ने अपनी आंखें खोली तो उनकी जो माता थी वो अंधी हो गई थी, यानी कि उसकी दृष्टि इतनी थी कि मतलब उसने अपनी माता को अंधा कर दिया। तो यह जो है शनि की दृष्टि का प्रभाव है। अब शनि विशेष करके क्या होता है, शनि जो है सबसे मंद गति का ग्रह है। वह इसलिए क्योंकि 12 तो कुल राशियाँ होती हैं, और शनि जो एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है, तो टोटल उसे पूरी 12 राशियों को कवर करने में 36 साल लग जाते हैं। साथ ही साथ में शनि जिस राशि में बैठता है उस राशि से एक राशि आगे और एक राशि पीछे साढ़ेसाती का निर्माण करता है, और जहाँ बैठता है उससे छठी और 10वीं राशि में ढैया का निर्माण करता है, यानी कि 2.5 वर्ष के लिए शनि की दशा। इसके अलावा शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। यह शनि की पूर्ण दृष्टि होती है। तो कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है कि 3 भावों को वह अपने कब्जे में लेता है। तो कुल मिलाकर के 8 जो राशियाँ होती हैं, इनको जो है शनि जो है अपने कब्जे में करके चलता है। 12 तो कुल राशियाँ ही होती हैं, 12 ही भाव होते हैं कुंडली में। तो कहने का अर्थ ये है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो ग्रह है वह शनि है। विशेष करके शनि जो ग्रह है वह कलयुग में विशेष फलदायक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जगह जगह जो है शनिदेव की पूजा होती है, शनिदान दिया जाता है शनिवार के दिन में, इसी वजह से। लेकिन शनि की साढ़ेसाती या शनि के ढैया का अर्थ यह है कि चंद्र राशि को प्रभावित करना, यानी कि जिस नंबर में हमारे चंद्रमा होता है उसे हम चंद्र राशि की संज्ञा देते हैं। चंद्र राशि का अर्थ यह है कि चंद्रमा जहाँ स्थित हो। चंद्रमा को जो है मन की संज्ञा दी गई है, कहा गया है चंद्रमा मनुष्यो जातः। तो यदि चंद्रमा भी कमज़ोर है जन्म कुंडली में जातक का, और शनि जो है सबसे पहले जो है चंद्रमा को प्रभावित करता है। चंद्रमा को प्रभावित करने का अर्थ यह है कि जैसे अपना जो दिमाग है, जो मन है, उसको अस्थिर कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, टेंशन दे देगा। तो जब जो है आदमी का दिमाग ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो वह जो है अंडरस्टैंड निर्णय लेगा, और उसकी वजह से उसको जो है दुखों की प्राप्ति होगी। तो यह विशेष करके शनि का प्रभाव होता है। अब शनि के बारे में ये मैं कहना चाहूँगा कि शनि जो है तुला राशि के 20 अंश पर परम उच्च का, और उससे 7वीं राशि अर्थात मेष राशि पर 20 अंश पर ही परम नीच का होता है। शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है, और विशेष करके मकर राशि और कुंभ राशि जो है वह शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो यह तो है शनि के बारे में। अब शनि के बारे में यह बताता हूँ मैं कि विशेष करके लग्न, जिसे हम कहते हैं लग्न या जन्म लग्न जिसे कहा जाता है, तो लग्न अर्थात शरीर। तो शरीर का जो पूरा जो हमारा हिस्सा होता है उसे हम लग्न की संज्ञा दी जाती है, और लग्न से उसी का विचार किया जाता है। तो विशेष करके शनि यदि किसी जातक के लग्न पे विद्यमान हो
तो माना कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि मकर, कुंभ और तुला, इन 3 राशियों में शनि यदि जातक के जन्म लग्न में विद्यमान है तो जातक बहुत प्रभावी, उत्तम कार्य करने वाला, बहुत सुंदर, हृष्ट-पुष्ट और मेधावी होता है। और उसकी जो कीर्ति होती है वह समाज में फैलती है। किसी भूमि का अधिपति भी होता है। कहा गया है कि राजा के समान होता है, कि राजाओं का ज़माना तो अब रहा नहीं, तो राजा के समान होता है, अर्थात उसकी जो है लोग जो है बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक ज्योतिष की पुस्तक है मानसागरिक पद्धति, उसमें कहा गया है, इसमें 2 राशियों को और लिया गया है, कई ज्योतिषियों ने मिथुन राशि को भी लिया है। उसमें कहा गया है कि तुला को दंड मीनस्तो लग्न जातो शनिश्चरा अब पुमान जात से दीर्घायु भवेद भूपति जन्मे, भूपति यानी राजा। इसमें मिथुन राशि को भी जोड़ा गया है। तो कहने का अर्थ यह है कि धनु राशि, मीन राशि और मिथुन राशि, यदि इन राशियों का में लग्न में जो है शनि विद्यमान है तो उसी प्रकार से फल देता है जिस प्रकार से मकर राशि, कुंभ राशि और तुला राशि में स्थित शनि फल देता है। जैसे कि उसमें कहा गया है कि यदि तुला राशि का, धनु राशि का, मीन राशि का शनि जो है लग्न में विद्यमान हो, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो राजा के समान होता है, भूमि का अधिपति होता है, और ऐसा जो जातक होता है वह दीर्घायुवान होता है। दीर्घायु का अर्थ यह है, ज्योतिष शास्त्र में 80 वर्ष तक को जो है दीर्घायु में गिना गया है। विशेषकर जो शनि, जैसे मैंने आपको बताया कि इन राशियों में शनि अगर लग्न में हो तो वह कैसा होता है, लेकिन इसके अलावा किसी और राशि का शनि अगर लग्न में होता है तो वह जो शनि होता है वह आदमी को पीड़ित अवस्था में बना देता है। तो कहने का अर्थ यह है, अच्छे शनि और बुरे शनि में यही फर्क है जैसे हीरा और कोयला। यानी कि अगर अच्छा शनि होगा तो जातक को हीरे की तरह चमका देगा, और यदि खराब शनि होगा तो जातक को कोयले की तरह गड़बड़ कर देगा। लेकिन दोनों ही में कार्बन तत्व की प्रधानता है। खास करके जिन जातकों का शनि अन्य और राशियों का होता है, वह जातक जो होते हैं बहुत मलिन स्वभाव के होते हैं, मैले कुचले रहते हैं, कई दिन तक नहाते नहीं और हमेशा जो है परेशान रहते हैं और भयभीत अवस्था में रहते हैं और काफ़ी आक्रामक रहते हैं, इस प्रकार के जातक। इसके अलावा यदि सप्तम भाव में होता है तो सप्तम भाव में चाहे कोई भी राशि बैठी हुई हो, लेकिन सप्तम जो भाव है उसे जो है हम 7 नंबर यानी कि तुला राशि का घर समझते हैं। सप्तम भाव में शनि जो होता है वह बहुत उत्तम फल प्रदान करता है। यानी कि सप्तम का शनि जो होता है, यदि कोई जातक है, स्त्री जातक हो चाहे पुरुष जातक हो, जब पुरुष जातक है तो ऐसा जातक जो है बहुत ही अच्छा रहेगा, उसकी साध्वी स्त्री रहेगी, खूब व्यापारी होगा, कार्य करेगा, और जो है खास करके मुकदमे आदि से संबंधित जो भी कार्य होंगे उस पर उसकी सफलता अर्जित होगी। और नवम भाव में जो शनि होता है, वैसे कई ज्योतिष शास्त्रों में जो है नवम भाव में शनि को जो है खराब किया गया है, क्योंकि नवम भाव जो है दक्षिण के ज्योतिष के हिसाब से जो है पिता के भाव का कारक भी कहा गया है। तो कहते हैं कि मतलब नवम भाव का शनि जो होता है वो खराब होता है, लेकिन जो मैंने जो अध्ययन किया है उसके हिसाब से नवम भाव जो है पितृकर्म करवाता है। पिता की विरासत से ऐसा जातक जो है अपने आजीविका को चलाता है और पितरों की उस पर विशेष कृपा होती है। ऐसे जो जातक होते हैं वह बहुत जो है पुण्य आत्मा होते हैं और उनकी जो है आध्यात्मिक रुचि रहती है। विशेष करके ऐसे जो जातक होते हैं वह जो है योगी पुरुष होते हैं। जिन जातकों का शनि दशम स्थान में विद्यमान होता है, यानी कि सर्विस भाव में विद्यमान होता है, कर्म भाव में विद्यमान होता है, ऐसे जातक जो है उच्च अधिकारी होते हैं, उच्च इंजीनियर होते हैं, उच्च तकनीशियन होते हैं और अपने कामों को जो है उत्तम प्रकार से निभाते हैं। यदि शनि एकादश भाव में होता है तो ऐसे जातक जो है बहुत धनवान होते हैं, निरंतर धन का प्रभाव होता है और ऐसे जातक जो है तकनीकी योग्यता रखते हैं, यानी कि वो टेक्निकल फील्ड में जाते हैं, अच्छे इंजीनियर होते हैं।
और तकनीकी का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान होता है, यानी कि तकनीकी शिक्षा की ओर उनको वो अग्रसर होते हैं। ऐसे ही तृतीय भाव में जो शनि होता है, तृतीय भाव का जो शनि होता है, वह जातक जो है महापराक्रमी होता है। वह अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से अपना भाग्य का निर्माण करता है, प्रबल भाग्योन्नति को पाता है, पितरों की उस पर विशेष कृपा बनी रहती है। चौथे भाव का जो शनि होता है, वो यदि वह अपनी राशि का हो, जैसे मैंने आपको बताया मकर कुंभ का हो या धनु राशि का हो या तुला राशि का हो, तो बहुत उत्तम फल कारक होता है। ऐसा जो जातक होता है वह विभिन्न प्रकार के वाहन सुखों से परिपूर्ण होता है, धन संपत्ति अर्जित करता है, स्थिर संपत्ति का स्वामी होता है, उसे माता का सुख भरपूर प्राप्त होता है, मित्रों का उसे विशेष सुख प्राप्त होता है। लेकिन यदि और किसी अन्य राशि का शनि होगा तो इन सुखों में कमी करेगा, जो मैंने आपको बताया है। ऐसे ही पंचम भाव का जो शनि होता है वह भी बहुत उत्तम होता है, क्योंकि पंचम भाव जो होता है त्रिकोण भाव होता है। एक सीधा सा ज्योतिष का फार्मूला है कि त्रिकोण भाव में जो भी ग्रह होते हैं वो अच्छा फल देते हैं, तो शनि पंचम भाव में बहुत उत्तम फल देता है। ऐसे जातक जो होता है बहुत विद्वान होता है और उसका पारिवारिक जीवन सुखी रहता है, बहुत धनवान होता है और निरंतर धन को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करता रहता है। और खास करके ऐसे ऐसे जातक होते हैं वह बहुत योग्य होते हैं। छठे भाव का जो शनि होता है वह कुछ अच्छा होता है, कुछ खराब होता है। छठे छठे भाव में जातक का शनि होगा तो ऐसा जातक जो होता है उसके शत्रुघ्नता योग होते हैं। अकस्मात आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होती है, किंतु 12वें भाव में दृष्टि होती है, इस वजह से जातक को जो है नेत्र पीड़ा, नेत्र कष्ट इत्यादि होते हैं। ऐसे ही अष्टम भाव में शनि होता है। अष्टम भाव का शनि वैसे लोग खराब मानते हैं, लेकिन अष्टम भाव का शनि जो है मनुष्य की दीर्घायु प्रदान करता है। लेकिन ऐसे जातक को हमेशा जो है यात्राओं में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमारा तो ये भी अनुभव है, जो हमने पढ़ा है कि ऐसे जो जातक होते हैं अष्टम भाव में जिनका शनि होता है उनको जो है पाइल्स प्रॉब्लम वगैरह इत्यादि होती है, उदर विकार वगैरह होते हैं। वैसे ही ऐसे ही 12वें भाव का शनि जो होता है, 12वें भाव को जो है खराब भाव माना गया है। तो 12वें भाव का जो शनि होता है वह ऐसा जातक जो है निरंतर धन खर्च कारक होता है, उसको धन की हानि होती है। ऐसे जातकों के नेत्र में कष्ट होता है, यानी कि आंखें उसकी कमज़ोर होती है और बहुत ही क्या कहते हैं उसे, लोगों को परेशान करता है ऐसा जातक। और उसको यह है कि धन उसके पास आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। अगर वो 10 रुपये आएंगे तो 100 रुपये खर्च होंगे, लेकिन निरंतर धन का प्रवाह तो बना ही रहता है। यह शनि की कृपा है। तो दोस्तों, आज मैंने शनि के बारे में आपको अपने अध्ययन से, अपने अनुभव से बताया है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए लीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।